इस वक्त हम मुगल रोड पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले रौनक रहती थी इस रोड पे, अब आपको यहाँ सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई देगा। यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो राजौरी पुंछ के लोग जो हैं यहाँ से गुज़रते थे और कोई श्रीनगर घूमने के लिए जाता था, कोई सेहत के लिए जाता था या कोई किसी कारणवश या ऑफिशियली काम के लिए जाता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो ये रोड्स जो हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर गाड़ियां कोई हैं तो वो सिर्फ नोमैड्स की हैं। आप देख सकते हैं ये भी नोमैड्स की गाड़ी है और यहाँ पे अगर ये ट्रक आया है तो ये भी जो है वो नोमैड्स का ही है। वहीं मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद खान है सर। शहजाद, क्या पहले की तरह कोई सेल हो रही है या पहले से काम कम हुआ है, क्या है? अब तो देखो बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे काम को, क्योंकि पहले तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि इस साल पीछे कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया। हमारा सेल भी ठीक था, काम भी हमारा बहुत अच्छा था। अब तो देखो अब यही माल गाड़ी वाली गाड़ी जा रही है, भेड़ बकरी वाले मजबूरी से जा रहे हैं इस रोड से, ये भी नहीं जाना चाहते क्योंकि एक तो इस रोड पे डेवलपमेंट कम कर रहे हैं, इसको तो देख भी नहीं, रोड पे काम भी बहुत कम करते हैं ये। तो दूसरा ये बात है कि जो हुआ उधर पहलगाम में मसला, उसकी वजह से इधर तो हमारा टूरिस्ट बहुत कम हो गया। हमारे सब कोई कहीं बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है काम पे? बहुत इफेक्ट पड़ा है। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम, हमारा सीजन निकलने वाला था, स्टार्टिंग में सीजन बहुत अच्छा था हमारा। अब तो बहुत कम फर्क, बहुत ज़्यादा है ही नहीं है काम। आज तो बस दिन नहीं निकल रहा है, बस बैठे हैं, है ही नहीं काम। ये सुबह से हमने लगा रखा है, कोई बस छोटा मोटा काम। जरा ये बताइएगा, ये बेचारे इन्होंने बिल्कुल फ्रेश कुलचे जो हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर आप हमारी दुकान की तरफ नजर मारेंगे तो यहाँ पे एक भी ग्राहक आपको नहीं मिलेगा। काफी परेशान है। और वहीं मैं अगर बात करूं तो इस एरिया में जो है काफी मुश्किलातों का सामना जो है इन लोगों को करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। फिलहाल क्या कोई इफेक्ट पड़ा है काम पे? टूरिस्ट कम आ रहा है या क्या है? हाँ बहुत इफेक्ट पड़ा है, कोई भी बंदा नहीं जा रहा श्रीनगर। सिर्फ गुजर बकर वालों की गाड़ियाँ जा रही हैं, वो सुबह फर्स्ट टाइम निकल जाती हैं। तो हम सुबह दुकान 6 बजे खोलते हैं, लेकिन काम को बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा। हाँ, जब तक हम आते हैं दुकान पे तब तक गुजर बकर वालों की गाड़ियाँ भी निकल जाती हैं। हाँ हाँ, इस वक्त हम इनके पास भी चलते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी ये दुकानें हैं। ये चंडीगढ़ का इलाका है। क्या नाम है आपका? आज़ाद। आज़ाद, क्या कहेंगे पहलगाम अटैक के बाद किस तरीके का इफेक्ट जो है आपके काम पे भी पड़ा है? काम कम हो चुका है 50%। कितना? 50% कम हो चुका है। अच्छा 50% कम हुआ है। चाचा जी, क्या नाम है? तारक हुसैन। तारक साहब, क्या कुछ है यहाँ के सूरत हाल? किस तरीके का टूरिस्ट जो है यहाँ से आ रहा जा रहा है? टूरिस्ट इस वक्त 50% भी नहीं है। बाकी काम तो है ही नहीं, काम ऐसे ही पड़ा है, खाली दुकानें पड़ी हैं। ये वैसे थोड़ा गुजर बकरवाल का काम है, बाकी और कोई काम नहीं है। टूरिस्ट का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर शाम को गाड़ी भी चलती है तो 6 बजे के बाद नाके वाले बंद कर देते हैं, वो इसलिए आते ही कोई नहीं है। अगर 5 बजे के बाद आएंगे, 6 बजे के बाद आएंगे, नाके वाले नहीं जान देंगे, रात को यहाँ रुकेंगे, ना ऐसा कोई फैसिलिटी है, ना कमरा मिलेगा, ना बाथरूम मिलेगा, ना क्या करेंगे लोग। इसलिए परेशानी होती है। इसी काम के लिए कोई काम नहीं है इधर। देखिए, साफ तौर पे ये इनका कहना है कि यहाँ पे वही लोग जो है आ रहे हैं, जिन लोगों को काम है वही लोग आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक हुसैन भाई। तारिक, क्या कहेंगे जो आपका ये इलाका है, कितना इफेक्ट जो है, क्योंकि यहाँ से टूरिस्ट काफी आता जाता था, तो इन दिनों के क्या सूरत हाल है? सर, हमें इतना इफेक्ट बढ़ गया कि हमें 100% में से 30% काम रह गया और 70% हमारा काम ख़त्म हो गया। वो भी 30% इसलिए रह गया कि आना जाना ये डोकू चौकू वाले माल मेची वाले लोग हैं, उनसे आप देख भी सकते हो। तो माल मेची वाले लोग जा रहे हैं और बिल्कुल आपको कोई ऐसा टूरिस्ट कोई नज़र नहीं आएगा। ये मैं बताना चाहूँगा, ये बस स्टैंड है चंडीगढ़ का और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं पहले आते थे घूमने के लिए या खाना खाते थे। यहाँ पे खाना खाते थे। कोशिश इनकी यही रहती थी। यहाँ पे मेन दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
सर क्या नाम है आपका? आज़ाद से आज़ाद साहब, क्या पहलगाम हमले के बाद के हालत क्या हैं, यहाँ के हालात क्या हैं? क्योंकि ये रोड मैं देखता था अक्सर चलती फिरती रोड होती थी, लेकिन मई का महीना है, किस तरीके की आपको लग रही है कि टूरिस्ट आ रहे हैं या नहीं? सर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, पहले आ रहे थे, हमले के पहले आ रहे थे, हमारा काम भी ठीक चल रहा था, मगर आजकल नहीं आ रहे हैं। हमले के बाद यहाँ टूरिस्ट कम हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं। हमारा काम भी ऐसे ही पड़ा है, हम भी ऐसे ही बैठे ही, देख लो कोई गाहक नहीं है, कुछ नहीं है। जो अब नीचे रोड बंद थी तो इस रास्ते से आ रहे थे, मुगल रोड के रास्ते से, तो अब नहीं है, काम नहीं है, हम भी बेकार ही बैठे हैं सर। साफ तौर पे ये विजुअल्स में अगर बात करूं तो ये चंडीमढ़ इलाका है, और चंडीमढ़ इलाके में पहले काफ़ी रौनक रहती थी। यहाँ पे लोग कुलचा या चाय पीने के लिए जो है रुकते थे, लेकिन इस वक्त की मैं अगर बात करूं, या तो यहाँ पे ये लोकल ऑटोज जो हैं वो चल रहे हैं, या यहाँ पे जो माल मवेशी की गाड़ियाँ जो हैं ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है वो चल रही हैं। और वहीं मैं बात करूं तो यहाँ के लोकल्स ने हमें ये बात कही कि भैया कई बारी हमारा जो ये माल है ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि कुलचे आप देख रहे हैं ये लोग फ्रेश बनाते हैं, और यहाँ पे कई चीज़ों पे जो है काफ़ी रोक देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम को गाड़ियाँ भी जल्दी बंद कर दी जाती हैं। उससे भी जो है और दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। आज हम लोग जो है पुंछ के दौरे पे हैं। क्या चाचा जी बोलो क्या बोलना, क्या नाम है? मीडिया वाला करीम चौधरी। करीम चौधरी साहब क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोले जब बस आप देख ही रहे हैं, दिल काले दिलदारा रतियां, तकियां लख हजारा रतियां, फुलानी उन शौक ना रही, रतू नाल बहारा रतियां, साड़ी कंडी तोला रतनी, क्या करसो तलवारा रतियां, काली एनक ला के पढ़ो कौमी अखबारा रतियां। क्या बात है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बुजुर्ग हैं। क्या मतलब कि करीम साहब क्या कहेंगे, मतलब कि सन्नाटा सा इस रोड पे छाया हुआ है, कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माल मवेशियों की गाड़ियाँ दिख रही है, नोमैड्स जो है उनकी गाड़ियाँ दिख रही हैं। अगर आप इस बात से कहें तो मैं अगर शायरी में आपको गोजरी शायरी में एक गजल में सुना देता हूँ। नंगा पैर ते सफर लमेरो के दसूं, नंगा पैर ते सफर लमेरो के दसूं, कच्चो मुंडो पार परेरो के दसूं, अजकल परख पिछाण किसी की नहीं होती, केड़ो तेरो केड़ो मेरो के दसूं। देख सकते हैं मुंडो आप, पर डगी बारी आसांगी, लाणी मैं छेक कसेरो के दसूं, केड़ा पासे जानगी तिना दियूं सलाह, चारे बखी कल खंदेरो के दसूं। मतलब कि आज मतलब कि चारों तरफ अंधेरा है, अल्लाह ताला को याद करने वाले काफी कम लोग। मतलब कि मुझ मेरी रात है दुखों दर्दांगी, कद वैगो करीम सवेरो के दसूं। क्या बात है करीम साहब, आपने बहुत ही कम अल्फाजों में बहुत बड़ी बातें बोल दी, और आज हम भी खुश हुए कि आप जैसे लोग जो है हमें मिले हैं। इन्होंने काफी कम अल्फाजों में बातें सुनी हैं। अगर आप लोग गोजरी समझते हैं तो आप ये चीज जरूर समझिएगा कि इन्होंने बोला क्या है, ये बहुत बड़ा मतलब है। हिंदी में क्या बोला आपने, ये हिंदी में समझाओ। कौन सा जो अभी शेर बोला है सभी देखिए हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। बेरोजगारी ने तंग किया है, भूख और अफलास ने तंग किया है, वक्ती हालात ने तंग किया है, ये जो गम के बादल हैं इन्होंने तंग किया। मैं क्या क्या कहूँ, कह नहीं सकता। अल्लाह ही है कोई रहम करे। ये देखो ये सभी बेरोजगार लिखे पढ़े लोग हैं, सभी आज पेट के मारे सबको कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं खुदा हमारे वतन में अमन रखे, खुशहाली रखे, बहार रखे, हैं जी। हम बहुत सुंदर वतन है हमारा। बिकॉज वी आर ऑल सेम इन द सेम पोजीशन, बिकॉज वी आर ऑल इंडियन। हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह। क्या बात है। ये क्या नाम है? करीम साहब, करीम दरहालवी साहब ने जो वर्ड्स बोले हैं जनाब, इस वीडियो को आपने इतना शेयर करना है कि करीम दरहालवी साहब की बात जो है वो पूरी दुनिया याद रखे कि वी आर ऑल इंडियंस, और हम लोगों को अपने नेशन के लिए आगे रहना है। और क्या कहेंगे, मैंने ठीक बोला? बिल्कुल दुरुस्त बोला आपने। और यही है कि कुछ भी है हमारी इज्जत हमारे हिंदुस्तान के साथ है, हमारे हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान नहीं तो हम भी नहीं, फोर्स नहीं तो हम भी नहीं, ताफस नहीं तो हम भी नहीं।
हम अपने इंडिया के साथ हैं। इंडिया हमसे है, इंडिया हमारे से क्या करेगा हमें वो नहीं सोचना, हमने इंडिया के लिए क्या करना हमने ये सोचना है। देख हमारा सकते फर्ज हैं, है। आप देख सकते हैं ये एलओसी के इलाकों में इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं। और आप लोगों ने करीम दरहालवी साहब के लिए जिंदाबाद जरूर लिखना है। और ये जो खबर हमने की थी वो इसलिए की थी कि पहले हम लोग जब मुगल रोड की खबर करते थे तब आपको यहाँ पे काफी गाड़ियां मिलती थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हर एक की आंख नम हुई है, हर एक दुखी है और लोग जो हैं वो कश्मीर भी कम जा रहे हैं, आपने देखा है। तो हमारे साथ करीम दरहालवी साहब मुगल रोड में मिले हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बातें बोली हैं। ये देश के हर इंसान को ये बात सुननी होगी और इस खबर को इतनी दूर तक पहुंचाइएगा कि हर इंसान में करीम दरहालवी साहब जैसा जज्बा जो है वो पैदा होना चाहिए।